सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विवाद से विश्वास अधिनियम 2020। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में सरकार ने ऐलान किया कि विवाद से विश्वास योजना के तहत उसे 72,480 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। पृष्ठभूमि। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वक्त में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 4.83 लाख मामले न्यायालय में लंबित पड़े हैं। रुपए के पदों में देखें तो यह पूरा मामला तकरीबन 9 लाख करोड़ का है। विवाद से विश्वास योजना के तहत सरकार इस राशि को आसान तरीके से समझौते के रास्ते रिकवर करना चाह रही है। यानी यह योजना प्रत्यक्ष कर से जुड़े इन 4.83 लाख मामलों को आसानी से सुलझाने का काम करेगी। दरअसल सरकार राजस्व की कमी से जूझ रही है। खासकर कर राजस्व की कमी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है। ऐसे में राजस्व में बढ़ोतरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बनी हुई है। विवाद से विश्वास योजना क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने साल 2020 के अपने बजट भाषण के दौरान विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। यह योजना प्रत्यक्ष कर के जमा और विवाद निस्तारण से संबंधित है। इसका मकसद तमाम न्यायाधिकरणों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना है। यानी इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण आदि में प्रत्यक्ष कर से जुड़े लंबित मामलों में कमी आएगी। योजना के ऐलान के बाद सरकार ने इससे जुड़ा एक बिल संसद में पेश किया, जिसे संसद के दोनों सदनों समेत राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और अब यह एक्ट बन चुका है। गौरतलब है कि सरकार विवाद से विश्वास कानून के जैसे ही एक और कानून पहले ही ला चुकी है, जिसका नाम है सबका विश्वास योजना। सबका विश्वास योजना साल 2019 में लाई गई थी। इसका मकसद अप्रत्यक्ष कर से जुड़े लंबित मामलों का जल्दी से जल्दी निस्तारण करना था। सबका विश्वास योजना अस्तित्व में आ जाने की वजह से अप्रत्यक्ष कर से जुड़े लगभग 1,89,000 मामले सुलझाए गए। विवाद से विश्वास अधिनियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। केंद्र सरकार को इस योजना के माध्यम से 90% आयकर विवादों को हल करने की उम्मीद है। इस योजना के तहत एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा तथा उसे ब्याज एवं जुर्माने की पूरी छूट मिलेगी। चूँकि इसके पहले विवाद निपटारे में अत्यधिक समय के नुकसान के साथ दोनों पक्षों को ज्यादा खर्च उठाना पड़ता था, किंतु अब इस योजना के कारण करदाता और सरकार दोनों को फायदा होने की उम्मीद है। इस अधिनियम में आयकर और निगम कर से संबंधित लंबित कर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि कोई अपीलकर्ता गलत सूचनाएं प्रस्तुत करता है तो यह इनकम टैक्स अधिनियम 1961 का उल्लंघन माना जाएगा और उस अपीलकर्ता के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। हाल ही में भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विवाद से विश्वास योजना के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस कानून की आलोचना। जब इस योजना से जुड़े विधेयक को संसद में लाया जा रहा था, तब इसके आलोचकों का कहना था कि यह विधेयक ईमानदार और बेईमान लोगों के साथ एक समान व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा इस अधिनियम का नाम हिंदी में है, जिसकी वजह से कुछ सांसद यह कहकर इस अधिनियम की आलोचना कर रहे थे कि यह गैर हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी को थोपने जैसा है।